Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do yet another reading from the series of the 10 Mahavidyas. And today we will be channeling the energy of the goddess Lalita Tripura Sundari, or which is also called, she is also called by the name Shodashi. So we will channel her energy today. So, yeah, I am excited for that today. And yeah, this is the new setup. So, yeah, let's get started. So, hello everyone. So, let's get started. एंड मैं अभी जैसे ही शफल कर रही थी मुझे यहाँ पे लाइक ओ माई गॉड सो व्हेन आई स्टार्टेड शफलिंग टू कार्ड्स जस्ट ड्रॉप्ड एंड so first is Matangi Ma is visible here to y'all. Yeah. Then we have Khadga. And from the back of the deck is Shodashi Ma, which is जिनकी हम reading कर रहे हैं आज. So, okay. So I will shuffle more now. And then we'll pull out cards कि आज वो हमें क्या मैसेज दे रही हैं. Okay. What messages would you like to give our collective, Ma? What messages would you like to give our collective, Ma? We'll take only those cards which either fall or flip. Okay. I think this one just came into my hand, so I'll be taking this. Moksha of Kali. और ये जो कार्ड है ना, ये मुझे जब मैंने डेक को निकाला था, लाइक व्हेन आई पुल्ड इट फ्रॉम द बॉक्स, तब मुझे ये दिखा था. सो इस चीज़ से मुझे एक मैसेज आ रहा है एंड आई फील दैट मैसेजेस की whoever is watching this video, आई थिंक आप लोगों को भी ऐसी बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी इस टाइम पर. या तो जब ये वीडियो आई है तब आप देख रहे हैं तो तब दिख रही होगी, या वेन एवर यू वॉचिंग दिस. तो यहाँ पर सिंक्रोनिसिटीज सिग्निफिकेंट हैं. ओके. ओके, ये वाला मंत्रा शक्ति. मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ना, वो या तो देवी माँ के भक्त हो सकते हैं. मतलब हो तो क्या सकते हैं, फील देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि वो हैं, क्योंकि मतलब इवन इफ आप खुद को कहते हैं या नहीं, बट आई फील इट्स लाइक माँ हर सेल्फ, Shodashi माँ हर सेल्फ, और I wouldn't say just her, but माँ हर सेल्फ, including all her forms, उन्होंने आपको चुना है. दैट इज़ वाई आई थिंक यू हेयर. और ये वीडियो सब तक नहीं जाएगी, और मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज़ भी इतने नहीं आएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल एनर्जी, दिस इज़ अ रेयर एनर्जी. I mean, I would be happy if this video reaches to everyone, because that would mean कि a lot of people are actually getting into that energy, or yeah, like claiming that energy of deserving Ma's that special treatment, I have to say. मतलब ऐसे स्पेशल तो नहीं होता कुछ, बट हर किसी को माँ ये चांस नहीं देती है ऑफ receiving synchronicities or signs from her. So yes.
what messages. Okay, this one, Dakshinama. Yeah, and one last card. Okay, this one flipped, Bhuvaneshwari Ma. Yeah. So we have this card. I hope it is visible. Yeah. So this one. I think that is all I'm getting from this deck. Now I will use the Moonology deck. This one. मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल कर फिर आपको एक साथ मैसेज दे दूंगी. ये कुछ मैसेजेस मुझे शफलिंग के टाइम आ रहे हैं, सो आई एम गिविंग देम. तो ऐसे ही. आई थिंक मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे ना बहुत लोग यहाँ पे अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं. जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक यू आर रियली क्लेमिंग योर फेमिनिन सो मच. आई थिंक यहाँ पे लोग सेल्फ लव के अंदर जा रहे हो सकते हैं. यहाँ पे लोग ना एक फियर्स फेमिनिन एनर्जी में भी जाते हुए दिख रहे हैं. या तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपके लिए नेसेसरी है, ये भी मुझे दिख रहा है. या तो आप आई थिंक यहाँ पे कोई थोड़ा स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए. यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है आई फील. या आप यू नो आपकी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहीं ना कहीं, आई थिंक बीइंग अ फीमेल, अगर कोई फीमेल यहाँ पे देख रहा है और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप यहाँ पर ना अपनी अपने अंदर की जो एक मंगल की एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर रहे हो. एंड उसकी वजह से जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं एक स्पेस मिल रही है टू रियली एक्सप्रेस हर सेल्फ मोर, आई फील यहाँ पर. क्योंकि आई फील आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में आप ज़्यादा टाइम तक रहे हो और अब आपकी फेमिनिन एनर्जी बाहर आ रही है. एंड उसकी वजह से अब ना आपकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे सेटल हो रही है. लाइक थोड़ी सी मैं ये कहूँगी कि आप ना उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहे हो. अब नॉर्मलाइज से मेरा मतलब ये कि आपके अंदर वो रिसीविंग वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है. बिकॉज आई फील अब आप जिस स्टेज पे हो अपनी लाइफ में, हुएवर इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, आपने वो जो हार्ड वर्क या वो जो हार्ड लेबर पुट इन करना था कोई चीज़ के लिए, आई थिंक वो आप कर चुकी हो अब. और अब आप ऐसे स्टेज पे हो कि यू आर स्टिल डूइंग वर्क. आई मीन वी कैन नॉट जस्ट ऐसे ही हम काम करे बिना तो नहीं रह सकते. बट द वर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सम हार्ड inner work, some hard like for some people this can honestly also be like maybe going to gym and really transforming their physique, their body, something around those lines also. तो आई थिंक आपने वो हार्ड लेबर इन चीज़ों को लेके आई थिंक अब आप कर चुके हैं. एंड अब इज़ रियली द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स. तो यहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं. एंड एक लास्ट शफल. तो ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है. एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है वो ये है कि आई फील द कलर, और मुझे कलर दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक दैट इज़ द रेड कलर. और रेड कलर मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है आप लोग के लिए. एंड रेड कलर कैसे सिग्निफिकेंट है, आई थिंक आपने या तो अभी कोई मेकअप प्रोडक्ट लिया हो सकता है. आई एम लिटरली हेयरिंग अ रेड लिपस्टिक. यहाँ पे किसी ने कोई रेड लिपस्टिक खरीदी हो सकती है, लाइक वेरी रीसेंट. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं यहाँ पर षोडशी माँ या ललिता त्रिपुरा सुंदरी, मतलब वट एवर नेम आप उनसे एसोसिएट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके ये बोल रही हैं कि वो आपके लिए एक ब्यूटी वाला जो पोर्टल है, एक रियली केटरिंग टू योर बॉडी, टू
to the themes of, I would say, taking care of your skin and all of that, वो सारे themes या वो एक जो पोर्टल है वो आपके लिए ओपन हो रहा है अब. एंड आई फील वो, आई थिंक फ्रॉम जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, फ्रॉम दिस टाइम टू आई थिंक द नेक्स्ट 5 months, इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड अप टू 6 months के अंदर आई थिंक आपको अपनी अपीयरेंस में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा. आपकी अपीयरेंस और ज़्यादा इन्हांस होने लग जाएगी. एंड ये तभी होगा इफ़ यू वुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्किन केयर करना, अपने आप को रेस्ट देना जब नेसेसरी हो. really looking forward to take time to yeah, take care of your body also. Exercise I'm also hearing. Again strength training I'm also hearing that. तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे. एंड इट्स स्ट्रेंज क्योंकि मैंने आज ही बहुत सारी ऐसी रील्स देखी जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस बताई गई. एंड आई फील वो शायद इसी रीज़न से मेरे सामने आई थी. या सो आई थिंक ये भी एक चीज़ आ रही है. अगर आप, आई थिंक आप कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू, इफ़ यू वर इन सम वे थिंकिंग अबाउट दैट, तो ये उसके लिए कॉन्फर्मेशन है एक आपके लिए. एंड एनीथिंग एल्स? ओके, नाउ वील सी फ्रॉम द कार्ड्स. What is it that you would want our collective to know? Okay, this one. We have 2 cards. So first is detoxify, and the second is assess the situation. Okay, sorry. This way, I will just keep the cards here. One more. Okay, this one, ये गिर गया, ये वाला. Okay, these two. Okay, breathe through the tension. Yes. And okay, I'm not getting this card, so I will not take it. ये वाला नहीं ले रहे हम. Okay, thank you. These 3. Yeah, these 3 will take. Go wild. Okay. And go for it. Go wild and go for it. That's a confirmation. And speak your world into being. Okay. One more. Spirit is saying one more. Okay, thank you. Okay, this one. Be real, take a breather. And 333, as I say this all the time. Be real. Yeah. Now, I think यहाँ पे कुछ messages जो मुझे आ रहे हैं वो ये है कि first of all, I think या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो मैं कह रही थी यहाँ पे कि आपको अपने फेमिनिन साइड आप बाहर ला रहे हैं, आप अपने फेमिनिन साइड के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे होंगे इस समय जब आप तक ये वीडियो पहुँच रही है. एंड आई फील यहाँ पर जो मैसेज है ना, लाइक इट इज़ नॉट ओके. यहाँ पर जो फेमिनिन साइड जो मैंने बोला है उस टर्मिनोलॉजी को कहीं ना कहीं डिफाइन किया जा रहा है. नाउ इन व्हाट वेज आई विल एक्सप्लेन. सो अगर आपने सॉरी आई एम सो सॉरी, अगर आपने त्रिपुरा सुंदरी माँ या षोडशी माँ के बारे में अगर आपने उनकी पिक्चर्स देखी हैं या उनसे अगर आपने कनेक्ट किया है तो उनकी फ़ोटोज़ शो अ वेरी इरोटिक वर्जन ऑफ अ फेमिनिन. नाउ ऐसा नहीं कि मतलब एनी फेमिनिन कैन नॉट बी इरोटिक और दे कैन नॉट बी शोइंग मच ऑफ देयर बॉडी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट.
आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर आपने उनकी पिक्चर्स देखी है तो, और पिक्चर्स भी नहीं, कहीं ना कहीं उनका एक जो थीम है कहीं ना कहीं, दैट रियली रिवॉल्व्स अराउंड pleasure, that really revolves around some sort of a rebellion energy, and an energy which does not really बोज और ऐसे मतलब झुकती नहीं है वो एनर्जी. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी नोटिसेबल. तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई जा रही है जब मैं फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ. एंड आई फील कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो थीम्स आ रहे हैं ऑफ मार्स, ऑफ रियली लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, डूइंग स्किन केयर, वो कहीं ना कहीं इस थीम से अलाइन होता है. एंड आई फील माँ यहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए एक्टिवेट कर रही हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सिंस वो चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, तो इफ़ यू वुड पुट एफर्ट्स ऑन दोज थिंग्स, जिन चीज़ों के बारे में मैंने अभी बात किया, तो यू वुड एक्चुअली सी रिजल्ट्स वेरी फास्ट, वेरी नोटिसेबल, एंड या इन विच एवर वे यू ऑल्सो वॉन्टेड फॉर योर सेल्फ. तो ये यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं. आई थिंक माँ आपको सबसे ज़्यादा ये मैसेज देना चाह रही है ऑफ फेमिनिन साइड. एंड इट्स अबाउट एक और चीज़ है, पता है, कि बिलीव इन योर गुड लक. ओके, वाओ. बिलीव इन योर गुड लक से मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा, आपके लिए वो पोर्टल ओपन है. तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे कि मैं एफ़र्ट डालूंगी या मैं एफ़र्ट डालूंगा मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई बॉडी, ऑन माई स्किन और एनी थिंग, एनी ऑफ दैट सॉर्ट्स, तो शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है, आपके लिए वो पोर्टल ओपन है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज मतलब अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि मैं बकवास कर रही हूँ इतनी देर से, इन बातों का कोई सेंस नहीं है, आप अगर आपको सच में कहीं ना कहीं ऐसी इंकलिंग आई है कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट फॉर दैट सेक इट सेल्फ. मतलब आप उस चीज़ के लिए वर्क करना शुरू करें, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्फ, मतलब फॉर इट सेल्फ, या. एंड यहाँ पर एक और चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक फेमिनिन एनर्जी को हाईलाइट कर रही है यहाँ पे, विच इज़ दिस कार्ड, स्पीक योर वर्ल्ड इन टू एग्जिस्टेंस. नाउ since I said the feminine energy that Shodashi Ma is really helping you in, मतलब really helping you tap in, is that energy which is a rebel. Now rebel does not mean कि आप रूड हैं, आप अननेसेसरी बोलते हैं. इट इज़ नॉट अबाउट दैट, एंड नॉर इट इज़ स्यूडो फेमिनिज्म. इट इज़ अबाउट कि आप अपनी बातें, आपकी प्रायोरिटीज़, आपके ड्रीम्स, आपकी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आप स्टैंड करते हैं, वट एवर यू बिलीव इन, आप उन चीज़ों, या so you would really speak those things out, and like not really hesitating, or I would say rather keeping those things to yourself. तो I am talking about that feminine side जो यहाँ पर आ रही है for you, and that portal is getting opened for you. That is what I'm getting. Okay. Any other messages I'm getting? I think I would like to pick some tarot cards from this deck. So I'll be using this deck to pull some more, I think some final messages from this one. I think यहाँ पे मैं मेजर चीज़ें डिफाइन कर चुकी हूँ about main message here. So we have the Nine of Pentacles. We were talking about an energy that is, that is very much on its own, that is very much, expressive. And Nine of Pentacles shows an energy that is very independent. And Nine of Pentacles also shows, its true meaning is really, कि आप,
एक एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पोजीशन में भी हैं, तो आई फील आपके लिए इट्स लाइक वो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पोजीशन में भी आपको आने के लिए ना ऐसी एनर्जी में पहले टैप इन करना होगा, बिकॉज दिस एनर्जी विल रियली हेल्प यू टू अट्रैक्ट दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर यू. दैट मतलब दिस एनर्जी इज योर फाउंडेशन. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. We have the Three of Swords in reverse. एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि एनी पास्ट बैगेजेस, एनी पास्ट ट्रॉमाज, एनी पास्ट हार्ट ब्रेक्स ऑल्सो फॉर सम पीपल, आई थिंक आप पूरी तरीके से उनसे आप बाहर आ जाएंगे वंस यू स्टार्ट टू रियली कॉल दिस एनर्जी इन टू योर ऑरा. अब कॉल दिस एनर्जी के बारे में भी मैं बोल देती हूँ कि आप इस एनर्जी को कॉल कैसे कर सकते हैं. टू एक्चुअली कॉल दिस एनर्जी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शुरू कीजिए. अब प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर एम इज़ दैट आई वॉन्ट टू रियली ग्लो माई स्किन, मुझे चाहिए कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो होनी चाहिए. नाउ फॉर दैट अब स्किन ग्लो करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिकली पहले क्या चीज़ें कर सकते हैं. दैट कैन बी ईटिंग क्लीन फूड, ड्रिंकिंग मोर वाटर, ड्रिंकिंग नहीं, ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड हेल्दी स्टफ एंड ऑल ऑफ दो स्टफ जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को आई थिंक नरिश करेगा या आपकी बॉडी को ओवरऑल नरिश करेगा. That would be it. That would be your first practical step. Then once you start getting consistency in that, then you start to go deeper within that issue. Now अब ऐसा I feel यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि अगर आपको एक स्किन इशू है तो the only reason cannot be the food. The next specific reason जिससे लोगों को स्किन इश्यूज हो सकते हैं, that is if you're stressed, if यू आर ऑन अ आप एक फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहते हैं. आपका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं सेटल या लाइक आपका नर्वस सिस्टम एक आई वुड से काम वाइब में नहीं है. ये भी एक रीज़न होता है. उसके अलावा अगर आप इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन योर लाइफ या इफ़ यू डोंट हैव इनफ आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है. अब हॉर्मोन्स बैलेंस क्यों नहीं होते? वन रीज़न कुड बी फूड. अनदर रीज़न, द डीपर रीज़न दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कैन बी you not maybe feeling happy in your life. आपकी लाइफ में शायद कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो शायद आपको हैप्पी करती है. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, इट कैन बी अ पर्सन, but it can be कि maybe you're not happy at your work, maybe the situations at your home are not really like those things are stressful for you. अब ये मैंने चीज़ें ऐसे बोली, तो ऐसे करते करते आप डीप जाते रहेंगे. अब ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स आर इन योर हैंड. नाउ दैट इज़ व्हेन माँ कम्स इन टू द पिक्चर. सो जब आप वो पहला स्टेप लेते हो ना प्रैक्टिकली, तब उसके बाद चीज़ें कैसे सॉल्व होनी है, कैसे चीज़ें सही करवानी है आपके लिए, वो माँ फिर आपके लिए चीज़ें सही करवाएंगी. तो आई थिंक ये यहाँ पर चीज़ आ रही है. ओके, आई थिंक यहाँ पर ओके. सो वी ऑल्सो हैव द नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रेसफुल चीज़ें हो सकती है. स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं आपको आई थिंक रोक रहा है अपनी उस फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करने के लिए. सो प्लीज़ ट्राई टू कुछ शैडो वर्क करने की कोशिश कीजिए, कुछ जर्नलिंग करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उन चीज़ों को लेट गो कर सकें और वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में से आप बाहर आएँ एंड यू गेट इन टू द थ्राइविंग मोड, राइट. एंड वी ओके, अगर मुझे अभी तक का सम अप करना है ऑफ what exactly energy you should be in, so it would be this energy, the energy of Queen of Wands. If you're seeing this card, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देख रहे हो, this lady is not really looking at something, she is really having her own vibrant aura. मतलब यहाँ पे ना इसके हाथ में एक wand है, she is wearing a very nice dress,
she's confident within herself, she has flowers. और ओके, इसके पीछे एक ड्रैगन है, अ गोल्डन ड्रैगन, लाइक यू नो, लाइक शी हैज़ ऑल द लग्जरीज अराउंड हर. एंड ये फ्लावर्स देख के मुझे गाना याद आया, फ्लावर्स बाय माइली साइरस. I can buy myself flowers, write my name in the sand. तो मुझे गाना याद आ गया, so I started singing. So I think आपको बिल्कुल इसी एनर्जी में आना है, people watching this. And I think it does not matter कि आप एक मेल है या एक फीमेल है, बट द थिंग इज़ कि एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है, दैट इज़ रियली कॉलिंग टू पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं तक ही आई थिंक वो एनर्जी जा रही है. लाइक आई फील दैट. सो या, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे. एनी अदर मैसेजेस फॉर इट? आई थिंक वन मोर कार्ड में ये लूँगी. ओके, द 4 of Wands and the 8 of Wands. Okay, I think the 4 of Wands मुझे ज़्यादा लग रहा है. So I think okay, so I feel यहाँ पर ना आप की जो ये जो एनर्जी जो बन रही है ना यहाँ पे, उसका कहीं ना कहीं आई फील यहाँ पे स्पिरिट इन सम वे एडवांटेज बता रही है. एंड दैट एडवांटेज इज कि आप ना, जब आप इस फेमिनिन एनर्जी को एम्बॉडी करने लग जाओगे ना, तब आप you will actually feel that life is a celebration. I am not saying कि डाउन मोमेंट्स नहीं आएंगे, वो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स वो सब नहीं आएंगे. ऑब्वियसली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इन अ जनरल सेंस, इन अ कंप्लीट सेंस आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर मी. because I feel that happy vibe, I feel that happening energy around me. Things are really happening for me, things are really मेरे लिए जैसे आपको ऐसे लगने लग जाए कि यार मेरे लिए तो चीज़ें करवाई जा रही हैं. आप रियली आई थिंक आप ना स्टन्ड होने वाले हो, आप शॉक होने वाले हो, और आप बिल्कुल ये सोचने पड़ जाओ कि यार मतलब ये सब मेरे लिए हो रहा है. लाइक you will actually start to feel this. and once you, और ये भी है कि जब आपको ये एनर्जी आएगी ना, उसके बाद भी if you would keep going, then you would actually know why is this happening energy coming to me, because I deserve this. तो आई थिंक दिस इज़ अ होल जर्नी जिसमें माँ आपको डाल रही हैं. एंड ऐसा भी नहीं डाल रही हैं तो ये कोई पेनफुल एक्सपीरियंस है. इट इज़ अ चेंज, इट वुड बी अनकम्फर्टेबल, बट आई थिंक दिस पेन बट दिस चेंज इज़ रियली समथिंग दैट योर सोल रियली वॉन्ट्स एट दिस पॉइंट. आपकी सोल का कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट भी रहा है. आई थिंक आपकी सोल ये कॉन्ट्रैक्ट करके आई है माँ से कि आपको मेरा एक आई वॉन्ट दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेक ओवर इन माई लाइफ, एंड आपको ये चीज़ें करवानी है. तो मुझे ऐसा लग रहा है आप माँ से कॉन्ट्रैक्ट करवा के हो. तो आई थिंक आई थिंक दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग फॉर यू पीपल हेयर कलेक्टिव. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो. आई होप आपको ये रीडिंग कुछ सेंस बनाई हो. आई थिंक बनाई होगी. तो thank you for watching this reading. Again, this is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, please like, share and subscribe to this channel. It would mean a lot to me, and I think, and also it would make a very huge difference in my life if you would do that. So thank you if you're doing this right now. So, and also I do take personal readings, so if you would want a personal reading from me, you can connect to me through my email id given in the description box below. And also my readings are at a very cheaper price. So yeah, and lastly, I shall see you in my next reading. Until then, take care, lots of love, bye. And also if you want to claim this energy, please comment on the reading with a red heart. Just a red heart would be enough to claim this energy.
Yeah, thank you.